क्यों हुआ बार बार दंगे, क्यों रहे? लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभाल रहा योगी आदित्यनाथ से? योगी जी ने बोला था उसको कुछ कर दो। योगी जी ने बोला था कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ इंसाफ होगा। दो ही चीजें चलती है भारत में, एक देवा की अदालत और एक योगी की अदालत। देवा की अदालत में मिलता है सनी देओल से इंसाफ, क्या सनी देओल से, जहाँ बलवंत रहेगा कुत्ता मारा जाता है, और योगी की अदालत में मिलता है सबको इंसाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। 2 से 4 दिन रुक जाओ, जिस व्यक्ति ने उसको मारा है, क्या उसको चूहा काटेगा और सांप के दर्द से मर जाएगा वो, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है, क्या उत्तर प्रदेश। और भाई साहब उत्तर प्रदेश में तो बाल में भी अगर टांगा जाता है ना, बाल समझते हो, सिर का बाल, सिर के बाल से भी अगर टांगा जाता है ना, तो वहां पर समझ लो कि सिर के बाल से भी फांसी हो जाती है, क्योंकि वहां के तो बाल में भी इतनी ताकत है। और ये लोग जो बैठे हैं ना, कुछ भांड लोग, ये आपकी वीडियो निकालेंगे, 3-3 सेकंड के ब्लॉग कटेंगे, उसके बाद एडिट करेंगे, उसको उल्टा सीधा बना के डालेंगे। अरे मैं खुशनसीब हूँ कि अब्दुल का घर दिल्ली के दीपक राम भक्त के बोलने से चल रहा। भैया जोरदार तालियां बजा दो। एडिट करके डालते हैं, मीम बनाते हैं। सबसे मजे की बात ये है कि अब्दुल के घर में जो खाना जा रहा है, क्या खाना जा रहा है, वो दिल्ली के दीपक के पैसों से जा रहा है। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, वही कौवा बिरयानी 5 रुपए वाली। मतलब इंतजार करती है, कहते हैं अम्मी दिल्ली के दीपक की वीडियो आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। एडिट करो, हाँ करते हैं, एडिट करो। अच्छा ये बताओ पहले तुम कुछ बोलोगे नहीं? वो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं वो पहले लड़का उस मुस्लिम के घर में घुसा, वहाँ से उन्हें हरे रंग का जो झंडा था वो नीचे उतारा, उसके बाद पहली गलती उसकी है। क्या वो लड़का उस घर में क्यों घुसा, वहाँ से उसने हरा झंडा क्यों उतारा? भड़काया तो उन्होंने ना पहले। वो वीडियो डाली है, वीडियो आई है। रुको 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 रुको, आपको कंफर्म है कि उसे पहले उतारा था या पहले पत्थर चले थे? समाजवादी पार्टी ने डाली है वीडियो। समाजवादी पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। देश में संविधान पहले, समाजवादी पार्टी पहले है। संविधान पहले, संविधान बताएगा कि समाजवादी पार्टी बताएगी कि आपका चैनल बताएगा? पहले पूछता है भारत, नहीं तो जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत। जवाब दो। उन्होंने वीडियो डाली है, उस पर क्या कहोगे? वीडियो तो ये भी डाली हुई है कि आप लोग मोदी जी के बंदे हो, मगर आप लोग राम के। भैया जो तो ताली बजाओ इसके लिए। अगर तुम लोग पैसों के लिए जाते ना, क्या तो तुम तो हरियाणा में सरकार बना रहे थे, क्या हरियाणा में सरकार बना। और भैया हरियाणा वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। हरियाणा वालों ने भाई साहब बोल दिया दूध घी का खाना, और ये है हमारा हरियाणा। दूध घी का खाना, ये हमारा हरियाणा। भाई साहब लट गाड़ दिया, क्या लट गाड़ दिया। अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव ने हिंदुओं को बांटा, तब योगी जी ने बोला कि बटोगे तो तुम कटोगे। ठीक हरियाणा के इलेक्शन से 2 दिन पहले मोदी जी ने भी बोल दिया, क्योंकि मोदी जी को जाकर उनके बंदे ने बोला कि मोदी जी हरियाणा में भी बट रहे हैं। 36 बिलादरियों को 35 और एक तरफ 36, मैं नाम नहीं लूंगा ना, पड़ी लकड़ी लेना आप, हर जगह पड़ी लकड़ी लोगे तो फंस जाओगे। 36 बिलादरी 35 एक हो गई और एक अकेली हो गई। अरे भाई साहब मैं एक बात बता दो, हुड्डा मैजिक कहाँ चला गया? हुड्डा ने पता क्या बोला? लट गाड़ देंगे, क्या लट गाड़ देंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ, वहां पर जो लट गड़ा है वो 35 बिलादरी और राम भक्तों का गड़ा है। भाई साहब जोरदार तालियां बजा दो। जब जब हिंदू बटा है ना, क्या तो जलेबी खाई है राहुल गांधी ने, और अब की बारी जलेबी मैंने खाई है। भाई साहब सुन जाओ, आगे मत आओ अभी। मैं कहाँ रहा? ईवीएम आगे, सवाल तो बनेगा ना। ईवीएम ने तुम्हारी माँ कश्मीर में नहीं, साले ईवीएम वालों साले हैक कर ली। कश्मीर में क्या हुआ तुम्हारी अम्मा को? क्या हुआ? यहाँ हो रहा है, कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? भाई साहब सुनो, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा गया है, क्या ईमानदारी। ईवीएम हैक होती, ईवीएम हैक होती तो ये पिछली बार हिमाचल क्यों हार गए? सही बात है। उससे पहले छत्तीसगढ़ क्यों हार गए? वेस्ट बंगाल में इनकी सीटें कम क्यों आई? ये बेकार की बातें। इतना है कि राहुल गांधी के खिलाफ अब सच्चे कांग्रेसी यहीं आके गाली बक रहे कैमरे में, क्या अब क्या गाली बक रहे हैं? और मजे की बात सुनो, ईवीएम का मैजिक नहीं है ये सनातनियों का मैजिक है। इतनी बात बोलूंगा, ईवीएम की गलती नहीं है। मुझे इतना सुकून मिला जिस दिन हरियाणा में सरकार बनी, मैंने उससे पहले ही बोल दिया, मैंने इतना ही रिक्वेस्ट करी थी, हाथ जोड़ के अपने जाट भाइयों को, गुजर भाइयों को, ठाकुरों को, क्षत्रियों को, वाल्मीकियों को, ये जो छोटे बड़े की राजनीति करते हो ना और स्वाभिमान यात्रा निकालते हो, क्या अपने चेहरे पे जो तुम मुकुट डाल के रखते हो, ये मुकुट हटा दो, स्वाभिमान छोड़ो, हिंदू जोड़ो। स्वाभिमान छोड़ो, हिंदू जोड़ो। स्वाभिमान छोड़ो, हिंदू जोड़ो। और एक बात बता दूं, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्या
अंडर एस्टिमेट मत कर। शाहरुख खान के मैं एक चीज में तो फेमस हूँ, पता क्या? उसने ही बोला था, किसी की अम्मी ने कहा है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। क्या यार है? उसने क्या कहा था? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो तुम कैसे बोलने वाले होते हो कि भैया हम ठाकुर हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिए हैं? अरे भाई साहब, आदमी की पहचान उसके कर्म से होती है। क्या? और कर्म करने वाला जज बन रहा है, कर्म करने वाला। और जिसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाया जवानी पे, वो साइड में खड़े होकर आवाज मारता है, अगला संतोष आ जाए, पेश हो जाए। तो क्यों चलाया इंस्टाग्राम? तो क्यों चलाया यूट्यूब? पढ़ने लिखने का जमाना है, और हमारे भारत का संविधान कहता है क्या, कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। क्या? और अगर इंस्टाग्राम चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, फेसबुक चलाओगे और नचनियों वाली भांड गैंग की तरह डांस करोगे, क्या भांड गैंग की तरह डांस करोगे, तो तुम्हारा हाल भी मियां खलीफा वाला होगा। तो अंडर एस्टिमेट राहुल गांधी को क्यों कर रहे हो? वो भी तो कर रहा है ना अच्छा ही काम, युवा नेता कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी कह रहे हो कुछ करेंगे देश के लिए। राहुल गांधी करेगा। राहुल गांधी को देश के शिलाजीत मंत्री बना दो। हाँ बना दो, क्योंकि वो राहुल गांधी उर्फ चिकन बर्गर। क्या? राहुल गांधी अब फिर चला गया देश विदेश में, जैसे वो पिछली बार गया था नेपाल। क्या? नेपाल में जाके कह रहे हो माय गॉड जस्ट चिल चिल। आया हार गए। छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सबसे मजे की बात तो सुनो, अब की बारी तो उम्मीद भी नहीं थी। क्या? उम्मीद भी नहीं। इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे। और एक मैडम है हमारी बहन, वो कह रही थी कि हमारा वजन घटा दिया 100 ग्राम। क्या? वो बढ़ा दिया। एक बात बता दो, अगर मोदी जी के पास वजन बढ़ाने की और घटाने की मशीन होती, वजन बढ़ाने की और घटाने की मशीन होती, तो सबसे पहले वजन घटाते वो राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी गोविंदा की तरह दिखता है, तो उसको बना देते बिल्कुल जस्ट लाइक ये भाई की तरह पतला दुबला स्मार्ट। अरे एक बात बता दो तुम मेरे भाई, इस देश में संविधान चल रहा है। क्या? 6 महीने पहले तुम ब्रिजभूषण शरण के पीछे पड़े थे। जब तुम्हें रात दिन फोन आते थे, तुम कहते थे हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आज तुम वहां पर खड़े होकर किसान आंदोलन वाले लड़ रहे हो इलेक्शन, तो तुम्हारे तार 6 महीने पहले जुड़ चुके थे। और तुमने मोदी जी से लड़ाई नहीं लड़ी थी, तुमने किसानों को बदनाम करा। भैया किसान भाइयों के लिए तालियां मार दो पहले तो। हमारे देश का किसान कभी मोदी गाली नहीं बकेगा। क्या? और आपको एक बात और बता दूं मैं, कांग्रेस से भ्रष्ट पार्टी, कांग्रेस से देशद्रोही पार्टी और कांग्रेस से नकली पार्टी इस देश में नहीं मिल रही। आज सोनिया गांधी रामचरितमानस लेके घूम रही थी, सोनिया गांधी। और जो आज से 10 साल पहले कहती थी कि राम जो है कल्पना है। क्या? आज राहुल गांधी कल्पना नहीं मिल रही है, इनके घर में बहू नहीं है। क्या? आज बहू नहीं है, इनका कुलबा खत्म। इसके बाद कौन संभालेगा गांधी परिवार को? भाई राजशाही खत्म है राहुल गांधी के बाद। मैं राहुल गांधी के बच्चे की बात कर रहा हूँ। हाँ गोद ले लेगा वो, गोद लेगा, मगर लाएगा भी इटली से। कहाँ से? इटली से, क्योंकि इन लोगों का खानदानी रिवाज है। क्या? विदेशी लोग। क्या? विदेशी। तो हम इतना जानते हैं, दूध घी का खाना, और ये है हमारा हरियाणा वालों ने लटकेर दिया। और आप पूछो 2 दिन बाद क्या होगा बहराइच में? क्या होगा 2 दिन बाद? 2 दिन बाद आप पत्रकार हो, आप ही बताना क्या होगा। मुझे इतना पता है कि उत्तर प्रदेश में लगती है योगी की अदालत। किसकी? योगी की। ना तारीख ना सुनवाई, कोर्ट में जाते जाते रास्ते में मुजरिम भी यही बोलता है कि तुम एक काम करो, मुझे गाड़ी में मत भेजो, मैं खुद पहुंच जाऊंगा बुरखा डाल के। क्योंकि तुम्हारा कोई पता नहीं है, रास्ते में गाड़ी पलटे। अरे उनका तो चूहा भी इतना जहरीला है, उत्तर प्रदेश वाले बाबा का चूहा भी इतना जहरीला हुआ पड़ा है आज की डेट में, जो कोबरा को फेल कर रहा है। सही बात। क्या देंगे, धर्म के नाम पे लपेट दिया तुमने। एक मिनट सुनो। अभी तो जाति, वो मंगेश यादव याद है, अभी तो दूसरा है, तो जाति वाला। एक मिनट सुनो। आपने ये पुष्टि कर दी है कि पहले उसने झंडा उतारा था या पत्थर चलाए थे वहाँ से? मैंने कहा वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, समाजवादी पार्टी ने उसको शेयर किया। वैलिड है। जिसने, मैं तो कह रहा हूँ जिसने ट्वीट की है उस पे क्या कहोगे? उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। देश में संविधान है। क्या? संविधान। जो वहां पर फैसला होगा। मारा कौन गया? कौन? गोपाल मिश्रा। सामने वाले को मारा पीटा, ये तो वो आगे आता। जिसके घर का लाल मरा है ना, क्या? लाल मरा। और उत्तर प्रदेश का लाल है एक ही, जो कर रहा है दुनिया में कमाल, उसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ। क्या? योगी आदित्यनाथ। और उसको इंसाफ मिलेगा, उसको इंसाफ मिलेगा। और हमें बुलडोजर से इंसाफ नहीं चाहिए अब की बारी। क्या? हमें वही चाहिए जहां अतीक अहमद गए, वहीं उसी बंदे को भेजना जिसने उसको मारा है। जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा। और तुम्हारा भाई नहीं होता, वो जो भाई का लड़के का नाम क्या बताया? गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा
तुम्हारा नहीं, गोपाल मिश्रा हमारा भाई है। सही बात। गोपाल मिश्रा हमारा भाई है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं जो स्वाभिमानी होंगे वो बोल देंगे, हिंदू होंगे जो, गोपाल मिश्रा हमारा भाई है। गोपाल मिश्रा हमारा भाई है। और अगर झंडा हटाने की सजा मौत है क्या, मौत। तो भाई साहब बुरा मत मानना, मुगलों के बच्चों ने बहुत झंडे हटाए हैं, आमने सामने मत करा देना, फिर बाद में मत बोलना कि भैया तुम उल्टा सीधा बोलते हो। इस देश में हमारे भगवा का और देवी देवताओं का बहुत अपमान हुआ है, सही बात। तालियां भाई ताल, क्या बात। मगर हमारे हाथ बंधे संविधान में। क्या संविधान में जिस दिन हिंदू राम को छोड़ के, राम को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि त्याग दिया, राम को बोलने के बजाय जिस दिन हमने परशुराम का फरसा उठा लिया और परशुराम जिंदाबाद बोलना शुरू कर दिया, क्या, क्योंकि भाई साहब राम में और परशुराम में एक ही फर्क है कि राम कहते थे मर्यादा में रहो, राम कहते थे मर्यादा में रहो, इसीलिए बोला जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और परशुराम तो देखते भी नहीं थे, वो सीधा कहते थे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्या। और जब परशुराम डोलता था ना तो धरती डोलती थी और लोग कहते थे कि भैया संभाल लो, परशुराम क्रोध की निद्रा में है। क्या क्रोध की निद्रा में। अगर क्रोध आता है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, हमें परशुराम मत बनने दो। और जिस दिन परशुराम बनेंगे उस दिन हम आपको कल की पार्ट 2 दिखा देंगे।